हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रीता अकाउंट्स क्लासेस। आज हम लोग डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का सारा बेसिक रूल हम लोग क्लियर करेंगे। और ये जो चैप्टर है हमारा पूरा रिटायरमेंट चैप्टर जैसा ही चैप्टर है, मैंने दोनों चैप्टर में बहुत कम का ही डिफरेंस है। तो रिटायरमेंट चैप्टर जैसे हम लोग पढ़े हैं उसी तरह का हमारा डेथ चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या बेसिक रूल है, हम लोग चलिए क्लियर करते हैं चैप्टर में। चलिए सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, हम आप लोगों को बताया कि अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है या कोई पार्टनर रिटायर करता है या कोई पार्टनर डेथ करता है, तो हर केस में सबसे पहले हमारा चेंज क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सभी पार्टनर का रेशियो चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है गुडविल का ट्रीटमेंट। जब भी रेशियो चेंज होगा तो गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग को करना पड़ेगा। और बाकी रहा रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन हम लोग जैसे एडमिशन में बनाते थे, रिटायरमेंट में बनाते थे, सेम यहाँ डेथ में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होगा। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि रिटायरमेंट एडमिशन में हम लोग क्या करते थे कि सभी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते थे, बट यहाँ जो है एग्जाम में आपका सभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने नहीं आएगा। आपको सिर्फ डिसीज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने आएगा एग्जाम में, या फिर एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। तो चलिए हम लोग सारा बेसिक रूल क्लियर करते हैं इस चैप्टर का। तो देखिएगा सबसे पहला हमारा देखिएगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले पार्टनर का रेशियो चेंज हो जाएगा। इसमें हम लोग को कैलकुलेट करना होगा कैसे हम लोग न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम लोग गेन रेशियो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर गेन रेशियो का ज्यादा यूज है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हम लोग कैलकुलेशन ऑफ, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो और गेन रेशियो। देखिएगा, तो देखिए सबसे पहले हम लोग एकदम सिंपल वाला पढ़ेंगे जिसको लोग फिक्स्ड भी बोल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ना फिक्स्ड इसलिए बोलेंगे, यहाँ पर कोई एक्वायर रेशियो नहीं दिया रहेगा, कोई अलग से हमारा फ्यूचर प्रॉफिट या न्यू रेशियो गिवन नहीं रहेगा। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा जैसे ए बी सी है, तीन पार्टनर है, रेशियो 3:2:1 है, ठीक है। अब बी मान लीजिए कि डेथ कर गया, बी क्या हो गया, डेथ कर गया। अब बचा ए और सी, ये हमारा रिमेनिंग पार्टनर बोलेंगे या कंटिन्यूइंग पार्टनर। अब इन लोग का रेशियो 3:1 है, तो इसी रेशियो को हम लोग न्यू भी मान लेंगे और इसी रेशियो को हम लोग गेन भी मान लेंगे, ठीक है। अलग से हम लोग को कोई भी रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो रिमेनिंग पार्टनर का जो शेयर बचा हुआ वही हमारा न्यू रेशियो हो गया, वही हमारा गेन रेशियो हो गया, ठीक है। तो ये तो था हमारा एक फिक्स्ड वाला केस। हम लोग एक सेकेंड देखिए पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन में इफ गिवन फ्यूचर रेशियो न्यू रेशियो, ठीक है, इसको न्यू रेशियो भी बोल सकते हैं, न्यू रेशियो, ठीक है, या फ्यूचर रेशियो दे दिया, तो हम लोग को गेन कैलकुलेट करना होगा। तो गेन का हमारा फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अब जैसे मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पर न्यू रेशियो हम लोग मान लेते इक्वल दिया हुआ है, ए और सी का न्यू रेशियो या फ्यूचर रेशियो क्या है, इक्वल है। तो हम लोग देखिए गेन कैसे है हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ए का होगा न्यू देखिए कितना है 1/2 और ओल्ड कितना है 3/6। ये तो नील हो गया, ये पार्टनर गेन नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सी का 1/6 है, ये 2/6 से गेन कर रहा है, सिर्फ यहाँ पर सी गेन कर रहा है, ए गेन नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग गेन रेशियो कैलकुलेट कर देंगे। अब देखिए थर्ड हमारा है इफ एक्वायर रेशियो या फिर हम लोग बोलेंगे टेकन रेशियो, या टेकन रेशियो दे दिया है, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग को गेन निकालना होगा। जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ए बी सी है, इन लोग का 5:3:2 है। यहाँ पर सी रिटायर नहीं, सॉरी डेथ कर गया, सी यहाँ पर डेथ कर गया,
ठीक है। अब देखिएगा सी डेथ कर गया, अब हमारा यहाँ पर टेकन रेशियो दे दिया है जिसको हम लोग एक्वायर रेशियो बोलेंगे। एक्वायर रेशियो दे दिया है ए का और बी का, क्या दे दिया इक्वली। सी का शेयर क्या किया, ए और बी इक्वली एक्वायर कर लिया। तो इस केस में सबसे पहले हम लोग गेन रेशियो निकालेंगे। तो देखिएगा गेन रेशियो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। गेन, यहां पर आपको सिंपली क्या करना है, शेयर ऑफ डाइट पार्टनर, जो पार्टनर डेथ कर गया उसका शेयर ले लेंगे और इनटू एक्वायर रेशियो, एक्वायर रेशियो या एक्वायर शेयर, ठीक है, ले लिए। तो अब जैसे हम लोग देखिए यहां पर ए का लेंगे, सी का शेयर हो गया 2/10 और एक्वायर किया कैसे 1/2 में, तो 1/10, ठीक है। अब यहाँ पर बी भी सेम सी का ही शेयर लेगा, 1/2 में इक्वल ले रहा है तो इसका भी 1/10। तो यानी हमारा ना 1:1 हमारा आ गया क्या, गेन रेशियो। तो हमेशा याद रखिएगा एक्वायर रेशियो इक्वल टू गेन रेशियो होता है, हमेशा ऑलवेज। जितना एक्वायर कर रहा है रिमेनिंग पार्टनर वही गेन रेशियो भी होगा, ठीक है। अब हम लोग को अगर न्यू कैलकुलेट करना है तो देखिए न्यू का क्या होता है, न्यू इक्वल टू होगा ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर या गेन रेशियो, जो भी बोलिए, ठीक है। अब जैसे देखिए यहां पर ए का ओल्ड कितना है 5/10 है, इसमें ऐड कर दिए गेन 1/10 तो 6/10 हो गया। फिर बी का देखिए कितना ओल्ड है 3/10 है और गेन है 1/10 तो फिर 1/10 ऐड कर दिए तो 4/10, यानी हमारा देखिए 6:4, इसको और भी अगर छोटा कर दे 3:2, क्या आ गया, न्यू रेशियो आ गया। बस रेशियो का हमारा 3 ही केस है। एक है कि क्वेश्चन में सिंपली सभी पार्टनर का केवल रेशियो दिया रहेगा, उसमें से जो पार्टनर डेथ किया उसका शेयर हटा दीजिए, बाकी पार्टनर का जो शेयर बचा वही न्यू रेशियो, वही गेन रेशियो मान लेंगे। एक है कि अगर अलग से फ्यूचर रेशियो दे दिया या अलग से गेन रेशियो दे दिया तो हम लोग को क्या करना होगा, फ्यूचर रेशियो या अलग से न्यू रेशियो दे दिया तो हम लोग को क्या करना होगा, गेन कैलकुलेट करना होगा। और एक है कि अगर एक्वायर रेशियो दे देगा तो उस केस में हम लोग कैसे गेन रेशियो कैलकुलेट करेंगे और कैसे न्यू रेशियो। तो रेशियो हमारा खत्म हो गया, इतना ही था बस। आपका डेथ चैप्टर में ज्यादा रेशियो नहीं है, डेथ और रिटायरमेंट का सेम ही केस है रेशियो का। तो चलिए रेशियो खत्म हो गया। अब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्लियर करते हैं। देखिएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देखिएगा फॉर शेयर ऑफ, देखिए क्वेश्चन में ज्यादातर आप देखिएगा फॉर्म गुडविल दिया रहता है, तो फॉर्म गुडविल में से जो पार्टनर डेट किया उसका पहले शेयर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तब जाकर के हम लोग गुडविल का एंट्री पास करेंगे। तो फॉर शेयर ऑफ डाइट पार्टनर गुडविल, अगर उसका डायरेक्ट शेयर दे दिया तो उसी से एंट्री पास करेंगे, लेकिन फॉर्म गुडविल देगा तो आपको पहले शेयर्स क्या करना होगा, फाइंड करना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे देखिए क्या एंट्री होगा। एंट्री होगा हमारा गेनिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर, कैपिटल अकाउंट। नरेशन हम लिख सकते हैं बीइंग शेयर ऑफ डाइट पार्टनर गुडविल टू बी एडजस्टेड
बाय गेनिंग रेशियो भी लिख सकते हैं। गुडविल को जब भी हम लोग एडजस्ट करेंगे तो गेनिंग रेशियो से। तो गुडविल का एक ये एंट्री हो गया। एक एंट्री हम लोग अभी और भी क्लियर करेंगे जो कि हमारा ओल्ड गुडविल का, जो कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर ओल्ड गुडविल जो बैलेंस शीट की एसेट साइड में गिवन होता है उसका हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, उसको हम लोग रिटेन ऑफ कर देते हैं, उसका अकाउंट हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो हम लोग एडमिशन में पढ़े थे कि ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, रिटायरमेंट में हम लोग पढ़े कि ऑल पार्टनर टू गुडविल, ऑल यानी सभी पार्टनर को डेबिट करेंगे, गुडविल को क्रेडिट करेंगे और ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो हमारा गुडविल क्या हो जाएगा, रिटेन ऑफ हो जाएगा। तो डेथ में भी सेम होगा, डेथ में भी हम लोग सेम एंट्री पास करेंगे जो रिटायरमेंट में हम लोग पास करते थे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और यहाँ भी हम लोग ओल्ड रेशियो से गुडविल को क्या करेंगे, सभी पार्टनर में ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो हमारा गुडविल रिटेन ऑफ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग ओल्ड गुडविल का एंट्री। फॉर ओल्ड गुडविल या गुडविल ऑलरेडी अपेयर भी लिख सकते हैं। अपेयर्ड इन द बुक्स, ठीक है। तो चलिए इस केस में हमारा एंट्री देखिए क्या होगा, जब भी ओल्ड गुडविल दिया रहेगा तो हम लोग एंट्री देखिए पास करेंगे। ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, पिंग गुडविल रिटेन ऑफ बाय ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो ये हमारा ओल्ड गुडविल का एंट्री हो गया। बस आपको गुडविल से रिलेटेड बस आपको दो ही एंट्री क्लियर रखना, एक हमारा शेयर ऑफ डाइट पार्टनर गुडविल का हम लोग जो एंट्री पास किए, और दूसरा हमारा क्या है, ओल्ड गुडविल का एंट्री। तो ये हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो पार्टनर डेथ कर गया उसका हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो इसलिए उसका हम लोग पहले फॉर्मेट क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग सारा डिटेल में क्लियर करेंगे क्या क्या कैलकुलेशन करना होगा उसके लिए, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम लोग डिसीज पार्टनर्स का फॉर्मेट क्लियर कर लेते हैं। डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखिएगा सिर्फ हम लोग जो पार्टनर डेथ किया है बस उसी का हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर नहीं सिर्फ जो डेथ किया, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट देखिए, सबसे पहले जो पार्टनर डेथ किया उसका हम लोग कैपिटल लेंगे बैलेंस शीट से, बाय बैलेंस पीडी कैपिटल ले लिए। फिर हम लोग गुडविल ले जाएंगे शेयर ऑफ डाइट पार्टनर बाय गेनिंग पार्टनर करके, जो भी हमारा गेनिंग होगा, एज कैपिटल बीज कैपिटल जो भी होगा, ठीक है। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर क्वेश्चन में हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर प्रिपेयर करना है, दिया हुआ रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आइटम, तो हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। तो अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया तो बाय रिवैल्यूएशन, और यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टनर का शेयर जाएगा, ठीक है, सिर्फ डिसीज पार्टनर का। अगर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिख रहा है तो आप जनरल रिजर्व बांट दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस है यानी लायबिलिटी साइड का प्रॉफिट है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और एसेट साइड में पीएल दिया हुआ है तो उसको डेबिट में लाएंगे यानी लॉस। या फिर कभी कभी आप देखिएगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे देता है तो भी हमारा लॉस ही होता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस।
फिर देखिएगा अगर ड्राइंग दिया रहेगा डिसीज पार्टनर का तो डिसीज पार्टनर का ड्राइंग ले लेंगे। अगर उसमें इंटरेस्ट हम लोग को चार्ज करना होगा तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अब इधर देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर डिसीज पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को कैलकुलेट करना होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑन कैपिटल। अगर पार्टनर का सैलरी और कमीशन बेसिस पर पार्टनर था तो उसको सैलरी और कमीशन भी मिलेगा, तो सैलरी या कमीशन अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में तो ले जाएंगे। अब एक चीज हम आपको बता दें, पीएल सस्पेंस, पीएल सस्पेंस हो गया कि इस साल जो मान लीजिए इस साल पार्टनर डेथ किया तो वो फॉर्म में कितने मंथ काम किया, ठीक है। अगर पूरा 1 साल किया तो 1 साल का उसको मान लीजिए कि मार्च में डेथ करता है तो पूरे 1 साल का उसका प्रॉफिट में या लॉस में शेयर होगा। अगर वो बीच में ही डेथ कर गया, जैसे अक्टूबर में ही डेथ कर गया, मई में ही डेथ कर गया, तो उस तरह से उसको मंथ के बेसिस पर उसको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे पीएल सस्पेंस कैलकुलेट करते हैं उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए देखिए, अगर हम लोग प्रॉफिट में से शेयर दे रहे हैं डिसीज पार्टनर को तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय पीएल सस्पेंस, और अगर लॉस में से हम उसको शेयर दे रहे हैं तो डेबिट साइड में लिखेंगे पीएल सस्पेंस, लॉस में से अगर हम दे रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है ना कि अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ है तो इसका एंट्री भी हम लोग क्लियर करेंगे कब कब क्या एंट्री होता है। जैसे एक सिंपल एंट्री तो हम लोग हमेशा पास करते हैं पीएल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर जब प्रॉफिट में से शेयर देंगे, और जब लॉस में से शेयर देंगे तो हमारा एंट्री पास होगा डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल सस्पेंस। तो और इसके अलावा भी हम लोग को इसका एंट्री एक अल्टरनेटिव एंट्री भी क्लियर करना है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री भी हम लोग इस चैप्टर का क्लियर करेंगे। अभी हम लोग पहले लेजर डिसीज पार्टनर्स कैपिटल कैसे प्रिपेयर करते हैं उसको पहले हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। उसके बाद हम आप लोग को जर्नल भी बताएंगे, फिर हम लोग लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। बस इस चैप्टर में आपको इतना ही अच्छे से क्लियर रखना है। एक जर्नल एंट्री क्लियर कर लीजिएगा, एक डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, और एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट। इससे ज्यादा इस चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। हाँ, जब आप डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कीजिएगा उसी के अंदर आपको पीएल सस्पेंस कैसे कैलकुलेट करना वो भी आपको सीखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारा हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए देखिए, ये हो गया पीएल सस्पेंस। अगर लॉस में से शेयर देंगे तो पीएल सस्पेंस इस साइड आएगा, अगर प्रॉफिट में से शेयर देंगे तो पीएल सस्पेंस हम लोग इस साइड लेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन आइटम होगा तो उसको भी हम लोग इस साइड ले जाएंगे, अगर लायबिलिटी साइड गिवन है, ठीक है, जैसे आईएफआर हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अब उसके बाद देखिएगा जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट में, एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट में। ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट में क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। फिर इस अमाउंट से हम लोग लोन अकाउंट बनाते हैं, तो भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो ये था डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए इस जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इसमें हम लोग देखिए क्लियर करेंगे पीएल सस्पेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका बहुत वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बस ये जो 3-4 कैलकुलेशन है ये हम लोग को क्लियर करना है। उसके बाद हम लोग को डिसीज पार्टनर्स कैपिटल बना देना, सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, सेम गुडविल का भी एंट्री हो रहा है, बाकी सारा डिस्ट्रीब्यूशन आइटम भी सेम ही होगा। बस हम लोग को पीएल सस्पेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी प्रॉफिट या लॉस में शेयर कितना है डिसीज पार्टनर का जब तक वो फॉर्म में रहा है, ठीक है, अप टू डेट ऑफ डेथ तक हमारा कैलकुलेट करना होता है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इसको एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग पीएल सस्पेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग एक कंप्लीट क्वेश्चन लेंगे उसको भी सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आप लोग को क्लियर हो गया होगा।